नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज एटीट्यूड इस अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक के दूसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। दूरदर्शिता, परिवर्तन, सीख, भय, निडरता के कॉलम में बटा हुआ यह पुस्तक अत्यंत प्रभावी है। इसके रचनाकार हैं एडम एस्टन एवं एडम जोन्स। ज्ञान की वह बातें जो किसी ने आपको कभी नहीं सिखाई। हीरे जैसा मूल्यवान बनना या बनाना। जो आपको नहीं जानते उससे मित्रता करना, जिसे आप जानते हैं उससे मित्रता करने से अपेक्षाकृत कहीं अच्छा है, क्योंकि पूर्ववर्ती की आपूर्ति असीमित है परंतु परवर्ती का भंडार सीमित है। प्रेरित बियॉन्ड ऑर्डर, जॉर्डन पीटरसन। प्रचंड ताप और दाब के कारण अर्थात सही परिस्थितियों में कोयले का एक कुरूप पिंड एक सुंदर हीरे में रूपांतरित हो जाता है। हीरे के गुण शक्ति अर्थात कठोरता, स्थायित्व और अद्भुत चमक हीरे को मूल्यवान बनाते हैं। लक्ष्य निर्धारण सफलता के लिए अनिवार्य है, क्योंकि यदि हमारा लक्ष्य कुछ भी नहीं है तो हम सब कुछ से त्रस्त हो जाते हैं। यदि हमारा लक्ष्य कुछ भी नहीं है तो हमारे पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है। अतः प्रतिबद्धता परिवर्तन की ओर ले जाती है। मनोवैज्ञानिक पीटरसन ने अनिश्चयता के समय लोगों को सदा यही परामर्श दिया कि उन्हें जो सर्वोत्तम मार्ग उपलब्ध है उसे अपनाना चाहिए, अर्थात ए, बी, सी और क्यू के सपने देखने के बदले हमें ए को चुनकर काम पर लग जाना चाहिए और ए में वास्तव में अच्छा होना हमें बी में अधिक अच्छा होने में मदद करेगा। इस प्रकार हम क्रमशः सफलता के पथ पर अग्रसर होते रहेंगे। एक ही बात पर पूरी शक्ति लगाकर कार्य करने से हम स्वयं को उस अत्यधिक ताप और दाब में डाल रहे हैं जो हमारी अंतर्निहित संरचना को परिवर्तित करने और हमें हीरे में परिणत होने के लिए आवश्यक है। जब आप एक कार्य के लिए प्रतिबद्ध होंगे तो आप देखेंगे कि इसका लाभ अन्य सभी क्षेत्रों में भी फैलता दिखाई देगा। कठिन मार्ग, ताप और दबाव का मार्ग अपनाने से आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो वास्तव में कुछ करता है, न कि केवल एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ करने के विषय में सोचता है, बात करता है और सिर्फ सपने देखता है।
अभ्यास बनाए रखने के लिए आप नियमित रूप से स्वयं को संभावित लज्जाजनक स्थितियों में डालिए। यदि आप योजना के अनुसार लज्जित हो जाते हैं तो देखिए कि कैसे 1 वर्ष बाद आप अभी भी जीवित हैं। प्रेरित लूजर थिंक स्पॉट एडम्स। प्रारंभ करना महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य कम से कम करना है, परंतु नियमित करना है। प्रायः कहा जाता है कि अपनी सीमा में रहो, जो प्रायः सही लगता है, परंतु यदि प्रत्येक व्यक्ति इस सलाह का पालन करता तो हम आज भी बैलगाड़ी से ही यात्रा कर रहे होते, अर्थात हम अविकसित ही रह जाते। विकास और प्रगति के लिए हमें अपनी सीमा से बाहर निकलने और कुछ नया करने का साहस करना ही पड़ता है। लियोनार्डो दा विंची के बारे में सोचिए। वह एक प्रतिभाशाली चित्रकार थे। उनकी सीमा चित्रकारी थी, परंतु वे अपनी सीमा से बाहर जाकर तथा साहस कर लाशों को चीर फाड़ कर देखा कि शरीर का वास्तविकता क्या है। मानव शरीर रचना पर पुस्तक भी लिखी, परंतु दुर्भाग्य से प्रकाशित न हो सकी। परंतु इस अदम्य साहस और अपनी सीमा से बाहर जाकर जानकारी प्राप्त करके वह सभी कला की सबसे